दिल से हम गुड्डू भाई को चाहते हैं। किसे चाहते हैं? हाँ, दिल से चाहते हैं। हमारे हिसाब से तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, अच्छा, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए साहब। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर जब आप पहुंचते हैं तो आप दिल से मुस्कुराते हैं, और इसकी वजह होती है वहां के लोग और उन लोगों की दिलचस्पी और वहां की साफ सफाई, वहां का माहौल। वैसे आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गांव में सुकून परसता है, शांति जो होती है। लेकिन इस गांव में, यानी कि इस गांव का नाम है मानस गांव, लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। साथ ही साथ इस गांव में जब राजनीतिक समीकरण को देखने पहुंचा, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो सफाई है, रोडों पर जो सफाई है, हर गांव एक कॉलोनी में बटा हुआ है, साथ ही साथ लोगों का जिस तरह का मेल मिलाप है वो अपने आप में देखने लायक है। कैमरामैन से कहूंगा हमारे आसपास की इस चौपाल को पूरी क्लियरिटी से दिखाए, क्योंकि मुझे खुशी होती है इन सभी से मिलकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम जब यहाँ पर जुड़े, और मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही बात करूंगा क्योंकि मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ के लोगों के बारे में बात करूंगा। भाई साहब, विधानसभा चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव पास में आवे, लोग बाग आओ जाओ शुरू हो जावे, गहमा गहमी शुरू हो जावे। ता सब आसपास बैठे कभी तो बातचीत होवे ऐसा की? हो जो ना बट जो बातचीत भी हो जाए। हाँ। तो नेता वेता आ रहा गाँव में बराबर? नेता बराबर आ रहे हैं। बराबर आ रहा? कांग्रेस अच्छा, नाम का? बीजेपी का भी आ रहे। मैं सत्यनारायण यादव, मानस गांव से। अच्छा, तो नेता वगैरह आ रहा? हाँ, जनसंपर्क कर रहे हैं, डोका दे रहे हैं, हम सब गले गले धोखा दे रहा? वोटा के लिए रुझा रहे हैं जैसे बयानी। कसमा वसमा खा रहा? हाँ, कसमा खा रहे हैं सब। वादा 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 भी कर रहे हैं खूब। खूब बड़ा बड़ा। हाँ। क्या नाम भाई साहब? राकेश। राकेश जी। तो राकेश जी, क्या लगता है, मतलब बढ़िया गांव में नेता वेता आ रहे हैं ना? बढ़िया आ रहे हैं। और क्या लगता है बीते 5 साल में विकास हुयो ना हुयो? तो बढ़िया। बढ़िया हुयो विकास? बीजेपी के राज में? बीजेपी काम कम हो बीजेपी के राज में कम हुयो? फिर अबेल मैंने जब पूछी तो कहीं सोच गया चला। वही तो बढ़िया, वही तो कर। ठीक ठाक छो? क्या नाम भाई साहब? राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, क्या लगता है, मतलब 5 साल बीजेपी का राज रहा है यहाँ पर, और कल्याणी जो देवी हैं, रानी कहा जाता है उन्हें, तो क्या काम रहा उनका? भाई साहब, यहाँ 15 साल से बीजेपी का राज है। अच्छा, और बीजेपी के राज में 15 साल से हम बहुत दुखी हुए। किस तरह से? इस तरह से कि जो कोटा से 8वां मील से जो मानस गांव का रोड था, हाँ। वो पूरा क्षतिग्रस्त टूटा हुआ था। अच्छा, निकलना भी हमारा दूभर था। अच्छा, उसके बाद नईमुद्दीन गुड्डू अभी 1 साल से प्रधान बने, अच्छा। उसके बाद ही उस सड़क का निर्माण हुआ है। मैंने सुना है कांग्रेस प्रत्याशी हैं ये अब। हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी नईमुद्दीन गुड्डू, अच्छा, उन्होंने के प्रयास से ही ये रोड बने हैं। नहीं तो 15 साल से बिल्कुल निष्क्रिय थी यहाँ पर बीजेपी। बिल्कुल कुछ काम नहीं कराया। हाँ, जितने भी रोड आप देख रहे हो ये गुड्डू भाई के प्रधान बनने के बाद ही हुए हैं। अच्छा। और यहाँ की जनता दिल से उनका धन्यवाद करती है और उनका साथ दे रही है। ऐसी बात है, गुड्डू भाई ने काम करवाया? हाँ, हाँ, तो कह बीजेपी ने बढ़िया काम करो यार। कमी कराए तो शायद अच्छा, ध्यान कराए। अच्छा, अच्छी बात है। क्या नाम है भाई साहब? धनराज नाम है। और क्या लगता है, मतलब काम हुए 5 साल में? हाँ, वही रहे तो काम आम तो काम हो रहे? हाँ। पर मांग तो देखो, मांग तो थोड़ो कल्पना देवी जी सु तो मलबा को, मतलब ये जो वहाँ पीए सु मलो और भी मलो डायरेक्ट कितनी बार मिले आप तक? न मिले एक बार भी। एक बार भी ना मिला? क्यों? मांगो मौको ही न मिला न मलबा को। वो कोई ना मिला? लाइन इतनी लंबी है? कमरा में घूमते रहो 50 कमरा में। अच्छा, घूमता ही रहा मतलब? वहाँ का कमरा था ना, वहाँ का मकान ये चारी मेरे होता फ्री में। हाँ, हाँ, डीबी कांड नंबर ही के ना आयो। नंबर का वहाँ सकल नहीं की मान दो। देख रहे हैं आप, भाई साहब गए थे, धनराज जी नाम है इनका, और नंबर ही नहीं आया। ऐसा क्यों होया होगा? इनका नंबर नहीं आया तो निराश होकर फिर वहाँ पर गए गुड्डू भाई साहब, उन्होंने तुरंत फोन में इनकी डीपी लगवा दी। आज उनके साथ है, तो कम से कम 200-500 वोट लेके भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ गांव से बढ़ोतरी कराएंगे। है मतलब काम किया है वो, जो भी लोग फोन करते हैं, फोन पे काम करता है, मरण मौत में आता है, लोगों को संभालता है। और उनकी आवाज़ से उनको आज टिकट मिला है, कार्यकर्ता की आवाज़ से टिकट मिला है। तो सोगोलो जी उनको टिकट इसीलिए दिया है, जो सर्वे रिपोर्ट यहाँ की गई वो बेस्ट गई है, तो उनको टिकट मिला है। इस बार पूरी पब्लिक उनके साथ है और उनको जिता के लाएगी। जिता के लागी पक्का है? अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, तो अपने क्या नाम से इनको पेंसिल जो बीजेपी ने बंद कर दी थी, वो पेंसिल लागू करी वापस। और ये नरिखा में बढ़ोतरी की, तनख्वाह बढ़ाई। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि हर लेडीज़ को 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे। 1,000 12 महीने में 10,000 दिए जाएंगे। पशुपालन के लिए 1 लाख रुपये उन्होंने पहले स्वीकृत कर दिए, जो लोगों को राहत मिल रही है वो जो पशुपालक के लिए मिल रही है। इधर से क्या ना समूह बना रखा है, 1 लाख रुपये उसमें दे रखे हैं। और अगली बार 2-2 लाख रुपये को ना की थी उन्होंने, जो वो पूरी करी, निभाई है। बीजेपी विधायक ने आखिर काम क्यों नहीं किए, ऐसा लोगों का कहना है, तो क्या वजह रही?
बीजेपी विधायक इस चक्कर में रहेगी कि लास्ट के साल में काम करूँगी, 4 साल तक काम कुछ किया नहीं। अच्छा। और बाद में जब काम किया उसने तो वहाँ वहाँ किया है, जहाँ जहाँ जो लोगों गरीब थे बेचारे गाँव जो टूटे फटे, वहाँ तो कोई पैसा लगाया नहीं। हाँ। और सारा पैसा गाँव का पैसा है जो सिटी में लगा दिया, और वो बाकी काम उनका कोटा पूरा ही हो नहीं पाया। हाँ। लास्ट में जब उन्होंने की, अभी उनका काम चल ही नहीं रहा, बोल दी घोषणा कर दी करोड़ों रुपए की। यहाँ पर हमारे गांव में 35 लाख की घोषणा की, अब यहाँ कम से कम नहीं तो ज्यादा 5 लाख का काम हुआ। गुड्डू भाई ने 70-75 लाख रुपए का काम तो यहाँ करवा ही दिया करवा दिया है। अब वो खुद आगे करो, हमने बोला नहीं। वो आया गांव में, देखा उनके इम्पोर्टेंट क्या क्या काम है, अब वो कराए विधायक मुझे बना दो, जो तुम्हारे काम जो भी है वो पूरा, बाकी वो भी मैं पूरा कर दूंगा। तो विधायक हाँ विधायक है और बनेगा, अभी बनेगा? हमारी आप आशा कह रहे भी है, आपने कहा भी है। हाँ, यही हमारे लिए तो 4 साल से विधायक वही है। अच्छा, आपके लिए है। वो तो लोगों को 4 साल से संभाल ही रहा है ना, लोगों को उसने महसूस नहीं होने दिया, किसी का ट्रांसफर कराना है, किसी का क्या करना है, तो उसको महसूस नहीं होने दिया कि हम, आपने मन ही मन हाँ, लोगों को मतलब ये है कि कांग्रेस वालों को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारा विधायक नहीं है कांग्रेस का, अच्छा, विधायक बन के रहा है और हीरो है यहाँ का, और पहले से हीरो ही इसी विधायक। का, अच्छा, हीरो है यहाँ, हीरो का है। हीरो है भाई साहब यहाँ के। एक नंबर हीरो। एक नंबर हीरो। लाडपुरा से मेन विधायक ही वही है। हाँ, लाडपुरा से जो मेन विधायक है, मैं श्याम गुजर वार्ड पंच हूँ, यहाँ से अच्छा, मानगांव। वार्ड पंच है भाई साहब, आइए इधर, आइए इधर, आइए। वार्ड पंच है यहाँ के, और क्या कह रहे हैं आप? महारानी जी ने हाँ। 5 साल उनको निकाल दिए, इससे पहले भगवान सिंह जी राजाऊ जी थे, ये 15 साल उन्होंने निकाल लिए, हाँ। लेकिन मानगांव पंचायत कोई विकास नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, बीजेपी वाले ने कुछ नहीं करा है। हाँ। जो अभी हमारे जो गुड्डू भाई हैं, जो हर चीज समझ से कोई सा भी काम हो, हाँ। लाइट का हो, किसी का भी हो, हाँ। फोन करने की दे रहे हैं, हाँ। उसमें काम करते हैं। हारे हुए बाद भी, अच्छा, जो जीतने के बाद जो नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो हारे हुए कैंडिडेट कर रहा है, हाँ। तो हमारे लिए तो विधायक वही है। अच्छा, विधायक भाई हैं आपके लिए। दिल से हम उन्हें चाहते हैं, दिल से हम गुड्डू भाई को चाहते हैं। दिल से चाहते हैं। हाँ, दिल से चाहते हैं। हाँ। ये रोड बनाया नहर वाला गुड्डू भाई ने बनाया, अच्छा, कीचड़ में जाते थे हम, हाँ। आज रोड बन रहा है अच्छा, और बन के कंप्लीट हो गया। अच्छा, कीचड़ में पाँव भी नहीं दिख रहा। कीचड़ में पाँव नहीं रख रहे हैं आप? नहीं। हाँ। हाँ, तो फिर बरसात के मौसम में जब रोड नहीं बना था, उस समय कैसी स्थिति थी? बरसात में काम चल रहा था, उसका चल रहा था। काम चल रहा था। अच्छा, हाँ, पानी बरस रहा था और काम चल रहा था। बारिश तो हुई नहीं इस बार, अच्छा, बारिश हुई नहीं। बिल्कुल नहीं हुई इस बार तो बारिश, फिर भी काम चल रहा था। नहर चल गई थी वो, अच्छा, अच्छा, नहर चल गई थी, नहर का काम, रोड का काम चल रहा था। भाई यो हमने जो बारिश हुई थी ना, माउंट आउट गिरी थी या तो उनको बारिश होने के बाद में कुछ दिन रुक गयो और काम चलते रहो, हाँ। बाकी रोड बने जो। और बन गयो। जब चौमासा में मोटरसाइकिल लेट जाओ जमा कोटा गाँव में माड़ में, तो अपनी हालत खराब, मोटरसाइकिल ले जाओ जी मतलब। अच्छा, जाओ जी। भाई साहब राम राम। साहब नाम बताइए पहले आपका। लक्ष्मण मेरोटा लक्ष्मण मेरोठा। 5 साल में काम हुए या नहीं? हुए है ना काम, तो हुए हैं काम। किस तरह के काम हुए हैं? वो रोड के हुए हैं, अच्छा, रोड के हुए हैं। बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में, मतलब आप भी मानकर तय है। क्या बात है, मतलब इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि हमारे विधायक साहब पहले से ही गुड्डू जी हैं, ये पहले से ही। काम कराओगे उनकी तो ये दिखेगी। अच्छा, टेकर बड़ी बात थोड़ी है, वो माने यहाँ सुख थोड़ी मली भाई ताई को जो वो तो यहीं भी लाग रही है भाई, कौन काम करा रही है, कौन खाएगा जी। गुड्डू भाई साहब के लिए किटी हुई है, हाँ। वही है हमारे कार्यकर्ता। अभी तो 5-6 लोग बैठे थे और अब देखिए आप। हमारे तो गुड्डू भाई हैं, उनको ही सब वोट डालते हैं हम। हाँ, अच्छा, तो ये है मानस गांव, जहां पर जनता ने पहले ही मूड बना लिया है कि भैया हमारे विधायक तो तय हैं। गुड्डू भाई। गुड्डू भाई तय हैं पहले से ही, हैं भाई साहब? हाँ, गुड्डू भाई थे। तो क्या लगता है 5 साल में काम हुए नहीं? हमारा तो गुड्डू भाई साहब ने करवाया। भाई साहब 3 महीने से लाइट का डिमांड जमा करवा दिया, फिर भी लाइट नहीं लगी। गुड्डू भाई साहब के पास गए, 2 बार घर पे मिले जुले, उन्होंने 2 दिन में लाइट लगवा दिया, हमारे तंबा गड़वा दिया, कंप्लीट हो गया। हमारा तो गुड्डू भाई साहब भी विधायक है और वही रहेंगे। मानना पड़ेगा। वाकई मानना पड़ेगा। ये तालियों की गूंज आप तक पहुंच रही होगी, और ये वाकई इन तालियों की गूंज से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुड्डू भाई का जो समर्थन यहाँ लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई पर आधारित है कि भाई कितनी मदद की है। क्योंकि इससे पहले हम और आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों ने जो महसूस किया है, जो अनुभव किया है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। नाम? शिवराज मेरठा। तो शिवराज जी, आपकी नजर में एक नेता कैसा होना चाहिए, किस तरह का? ये नाम नेताजी कौन? गुड्डू भाई। वो तो ठीक है, हमने सुना। लेकिन गुण कैसे होने चाहिए भाई, किस तरह का नेता हो, कैसा काम करना चाहिए? अच्छा भाई साहब, मैं इनसे सवाल करना चाह रहा था, नेता के गुण कैसे होने चाहिए? आप शायद उसका जवाब दे पाए।
नेता का गुण ऐसा होना चाहिए कि उस पब्लिक का ध्यान रखे, गरीबों का ध्यान रखे, बेरोजगारी का ध्यान रखे, बीच बीच में उनको गांव में आके संभाले, क्या परेशानी है चौपाल लगाए, उसको जमीनी नेता कहते हैं। जो एक बार वोट लेने के बाद में कभी दोबारा आएगा तो कहीं शादी समारोह में आएगा, उसके बाद आएगा नहीं, बड़े बड़े आदमियों को शादी के में आएगा, गरीबों को नहीं आएगा। वो नेता जमीने होना चाहिए, अच्छा नेता होना चाहिए, वही नेता अच्छा माना जाएगा। जो जो गरीबों के साथ, बेरोजगारी के साथ बेरोजगारी दूर करेगा, वही नेता अच्छा माना जाएगा। अच्छा माना जाएगा। आप लोगों ने एक नेता की परिभाषा सुनी, एक नेता के गुण सुने, और वाकई ये बात बहुत सच्ची है कि एक नेता जमीनी स्तर पर जुड़ा होना चाहिए। एक नेता, एक लोकतंत्र, वही सक्सेस है जहां पर वो हमेशा आपके बीच रहकर आपसे राम राम भी करे, चाय भी पिए आपके साथ, और आपसे गपशप भी करे, और साथ ही साथ विकास के नाम पर वोट मांगे। वोट तो हर कोई मांगने आता है, आपके सामने अब नेताजी आएंगे, रोजाना ढोक भी देंगे जैसा कि आप बता रहे थे, लेकिन कितना सक्सेसफुल नेता है, आपके बीच काम कितना करेगा, ये केवल और केवल उसकी प्रकृति पर आधारित है। नाम बताओ पहले अपना। करण यादव। अच्छा, करण यादव। हाँ, क्या बता रहे हैं आप, बताओ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं हाँ। समझता हूँ कि अगर हमारी लाडपुरा विधानसभा से हाँ। अगर विधायक के रूप में गुड्डू भाई आते हैं तो हम सभी को और हमारी पूरी विधानसभा को बहुत ही अच्छा होगा और खुशी मिलेगी, क्योंकि अगर हमारी मजबूरियों को और हमारी परिस्थितियों को, जैसे खेती बाड़ी को अगर हम देखें हाँ। तो उन्हें अगर कोई समझ सकता है तो वो गुड्डू भाई है, और वो विधायक के दावेदार भी है। विधायक के दावेदार। हाँ ऐसा है। प्रत्याशी बन चुके हैं, हाँ दावेदार हैं वो। हाँ हाँ, तो हम सभी उन्हीं के साथ है और उन्हीं के साथ ही रहेंगे। कल्पना देवी के साथ क्यों नहीं है? बीजेपी से विधायक हैं, 15 साल वोट दिया है। हाँ, वोट दिया है। हाँ। तो ऐसा थोड़ी है कि जो हमको लगेगा उसी के साथ रहेंगे ना, जो हमें समझेगा और काम कराएगा तो हम उसी के साथ रहेंगे। तो उसी के साथ। हमारी नज़र में गुड्डू भाई ही दावेदार है विधानसभा के, और हम उन्हीं के साथ हैं। गुड्डू जी के बारे में जो जानकारी लोगों ने दी हमें, और जो हमारे यहाँ से विधायक हैं बीजेपी से, 15 साल से बीजेपी का राज है, ऐसा आप सबका कहना है, और आपसे सरकार भी रिपीट हो रही है, सरकार भी रिपीट हो रही है। क्योंकि पूरे राजस्थान में जो पट्टे बनाए मकानों के, वो किसी ने नहीं बनाए। आज गरीब आदमी, जमीन वाला जमीन से लोन ले सकता है, गरीब आदमी कैसे लोन लेगा, कैसे उसके शादी विवाह करेगा? तो इस सरकार ने पट्टे बना दिए। सबके गाँव में कोई पट्टे नहीं थे, पहले शहरों में पट्टे नहीं थे, तो सभी कॉलोनियों में पट्टे दिए हैं। तो पट्टे बटे तो वो तो उसका जो 25% जो फायदा होगा वो अशोक जी को सीधा सीधा जाएगा। सरकार भी रिपीट होगी। सरकार रिपोर्ट हो रही है, कैसे भी मीडिया वाले कोई भी आ जाए, कैसे भी न्यूज ले ले, कहीं से भी न्यूज उठा ले, जो पट्टा जो इन्होंने किया है, वो और काम तो सब कराते हैं, लोग फुरनचाई भी कराते हैं, रोड भी कराते हैं। बाकी जो पट्टे जो बनाए हैं, ये पट्टे से ही मतलब कांग्रेस रिपोर्ट हो रही है। और ये जो महिलाओं को 10,000 रुपये, इससे और ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से अशोक जी रिपोर्ट हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, मतलब अशोक गहलोत जी रिपीट हो रहे हैं, लोग बाग ऐसा कह रहे हैं, जैसा कि आपने सुन लिया। भाई साहब सही कह रहे हैं क्या? सही, बिल्कुल सही। और यहाँ मानस में, बिल्कुल राइट। मानस में कौन आ रहा है? गुड्डू भाई, हैं? गुड्डू भाई। हमारे हिसाब से तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए साहब। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? पंडित जी कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे आज? क्योंकि साहब ऐसा है हाँ। कि ये बीजेपी वाले कहते हैं हाँ। कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, हाँ। तो बीजेपी ने भी 20 साल में क्या किया। हाँ। 400 रुपए का सिलेंडर आता था 20 साल पहले जब इनकी सरकार थी, हाँ। आज वो 900 रुपए का हो गया। तो 70 साल में जो 400 का सिलेंडर था वो 20 साल में डबल से भी ज्यादा कैसे हो गया? ये कहते हैं हम महंगाई कम कर देंगे, लेकिन महंगाई कम कहाँ हुई? अच्छा। हाँ, तो हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन दुगनी हो ही नहीं रही है। हाँ, राजनीतिक समीकरण आप सभी ने देखा, और राजनीति का जो घुमाव है उसी के बीच में लोगों से गपशप भी हुई, चौपाल लगाया हमने, और चौपाल अपने आप में जिस तरह से विस्तृत हुआ हमने सोचा भी नहीं था। और इसी तरह का माहौल हर गांव में होना चाहिए, खुशहाल जिंदगी हो, शांति और सुकून हो, और उसी बीच हो राजनीति, लेकिन राजनीति सफाई की, राजनीति एक अच्छे माहौल की, राजनीति शिक्षा की, राजनीति विकास की। और आप देखते हैं यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है या फिर किस तरफ राजनीति का समीकरण घूमता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हम लाडपुरा विधानसभा में हैं, लगातार कवरेज जारी रहेगी। लाडपुरा के और भी काफी सारी ग्राम पंचायत हैं, गांव हैं, जहां पर इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं। मैं हूं सक्षम के साथ दिव्यांशु, राजस्थान हेराल्ड के लिए मानसा गांव से। धन्यवाद।